नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और इस तरह के प्रैक्टिस सेट से आपको हेल्प मिलेगी आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम हो, सी स्टैट हो, यूपी टैट हो या एसएससी जीडी में जो हिंदी का पोर्शन है उसका। तो इस प्रैक्टिस सेट को बड़े ध्यान से करेंगे। इसमें 20 क्वेश्चन है और मैंने सारे के सारे जो हैं जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वही लिए हैं। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आप पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, और ध्यान से आपको करना है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिले हैं इसमें। तो 4 ऑप्शन में आप देख सकते हैं श, श, से और है। तै, थे, दै, धै। टै, ठै, डै और ढै। चै, छै, जै, झै। तो आपके तै, थे, दै, धै, टै, ठै, डै, ढै, चै, छे और जै और जय, ये सारे के सारे आपके स्पर्शी व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। जो आपके ऊष्म व्यंजन है, जिनको मैं आप इनको बता दूं कि जिनकी आवाज़ निकालते समय आपके मुंह से जो साउंड निकलता है वो विस्लिंग वाला निकलता है, और जो आपकी हवा है वो थोड़ा सा गर्म होकर निकलती है, तो उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, तो जैसे अब हवा निकालने तो वो गर्म, मतलब ऊष्म, थोड़ी सी गर्मी उसमें निकलती है, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। तो याद रखना, आपके 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं जो हैं बड़ा श, से और है। ये सारे के सारे आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा आपका, आंसर नंबर ए आपका सही होगा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो आपके श, से और है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, य, रै, लै, वै व्यंजनों को कहते हैं। तो आपको पता होगा कि य, रै, लै, वै यानी कि ये स्पर्शी व्यंजन नहीं है, ना ही ऊष्म व्यंजन है। ये कौन से हैं आपके? य, रै, लै, वै आपके अंतःस्थ व्यंजन है, क्योंकि इनकी आवाज़ जो अंदर से आ रही है। आप इनको एक बार बोल कर देखेंगे अपने मुंह से, ये, रे, ले और वे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें, आंसर नंबर आपका बी सही होगा। ये, रे, ले, वे आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? यानी कि ओष्ठ का मतलब होता है होठ। जिस ध्वनि का उच्चारण हम अपने होठ की सहायता से करते हैं उसको हम बोलते हैं ओष्ठ्य ध्वनि। तो यहाँ पर लय भी आपका ओष्ठ्य नहीं है, ना से है और ना ही रह है। तो आपका आंसर होगा इसमें फै को जब प्रोनाउंस करते हैं तो वो बिल्कुल होठ से उसकी आवाज़ निकल रही है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका आंसर नंबर डी, फै। आप फै को बोल कर देखिए, तो हमारा जो फै होता है वो हमारा क्या होता है? ओष्ठ्य ध्वनि होता है। बाकी में से कोई भी ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो वोविल्स को हिंदी में कहते हैं, वोविल्स को हिंदी में, यानी कि अब वो आपसे पूछ रहा है वोविल्स की हिंदी क्या होती है। तो हिंदी में 2 तरह के वर्ण होते हैं आपके, एक वोविल्स यानी कि जिनको बोलते हैं हम स्वर, और दूसरा आपका होता है व्यंजन, यानी कि जिनको बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट। तो इसमें आंसर होगा आंसर नंबर सी आपका सही होगा, यानी कि स्वर। ये तो आपके स्वर हो गए, दूसरे आपके व्यंजन। तो 2 ही तरह के होते हैं, या तो स्वर होंगे या व्यंजन होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे जिन शब्दों के अंत में ए आता है, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो अनुस्वर नहीं बोलते हैं, ना ही अंतस्थ बोलते हैं, ना ही अयोग्य वहा। उनको बोलते हैं हम एकारांत। एकारांत आपका सही आंसर होगा, एकारांत, एकारांत। तो ये आपका सही आंसर होगा, एकारांत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उनको याद रखिए अच्छी तरह, ये आपके रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन इस तरह के। तो कौन स्वर नहीं है? यानी कि इसमें से एक है जो स्वर नहीं है। तो आप जानते हैं स्वर कितने होते हैं? स्वर हिंदी में जो स्वरों की कुल संख्या है वो हमारे पास है कितनी? 11। 11 हमारे पास स्वर हैं, जिसमें से आपके 4 जो हैं वो हास्य स्वर हैं और 7 आपके दीर्घ स्वर हैं। तो आपका ए भी स्वर होता है, ऊ भी स्वर होता है और ए भी। तो हमारे पास जो स्वर नहीं है वो है बै। तो बै जो है एक स्वर नहीं है, तो आंसर हमारा होगा बै। यानी कि ये सब आंसर जो है आपके स्वर में है, तो ये तो गलत हो जाएंगे आपके। तो आंसर नंबर बै आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो घोष वर्ण की आपसे जानकारी लेना चाह रहा है वो घोष। तो घोष के लिए आप देखेंगे पै, टे, दै और फै। तो घोष, हम घोष बोलते किनको हैं? तो दो तरह के होते हैं, या तो घोष होंगे या अघोष होंगे। या तो आपके वर्ण जो हैं वो घोष और या फिर होंगे अघोष। तो आपके जो घोष होते हैं वो आपके होते हैं, मैं बता दूं आपको, प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग को हम सघोष बोलते हैं। और जो आपके अघोष होते हैं यानी कि सघोष या घोष और अघोष प्रथम और द्वितीय वर्ण। तो आपके जब हम वर्ण का जो वर्ग बनाते हैं उसमें 5 अक्षर होते हैं। उन 5 में से पहला और दूसरा तो आपका होता है अघोष, और बाद के 3 जो वर्ड होते हैं वो होते हैं आपके सघोष यानी कि घोष। तो आप देख लीजिए, कै ख होंगे आपके अघोष, चै छ होंगे आपके अघोष। उसके बाद ट और ठ, तै और थ और पै। तो पै, ट और दै आपका जो है वो घोष है यानी कि इसको बोलते हैं हम। और जो आपका फ है, फ आपका आएगा, हाँ ये जो है आपका फ, ये आपका अघोष है। तो आपका इसका आंसर होगा दै। आंसर नंबर सी आपका करेक्ट होगा इसमें, दै। तो बाकी सब जो हैं वो आपकी क्या हैं? अघोष है। ये आपका घोष है, दै। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? यानी कि जिस भाषा की उस इकाई को जिसको आप आगे तोड़ नहीं सकते उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम वर्ण या फिर अक्षर। शब्द नहीं हो सकता। तो जो भाषा की इकाई है सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्णों से मिलाकर हम बनाते हैं शब्द, शब्दों से बनते हैं सेंटेंस, और सेंटेंस से बन जाते हैं पैराग्राफ, और पैराग्राफ से बन जाता है कोई भी निबंध या कोई भी जो आप लिखना चाह रहे हैं, कहानी हो। तो इस तरह के आप नाटक हैं, जो भी आप लिखना चाह रहे हो तो उससे हम पैराग्राफ से वो सब तैयार कर लेते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ण। तो आंसर नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो ये ध्यान से समझना है आपको कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला जो होता है वर्णों का समूह नहीं होता। वर्ण तो होते हैं, वर्णों का समूह तो होता है, बट कैसा होता है? व्यवस्थित वर्णों का समूह। ये बहुत कन्फ्यूजिंग होता है इसका आंसर। तो मैं बता दूं कि जो व्यवस्थित वर्णों का समूह है उसी को वर्णमाला बोलते हैं। शब्दों का समूह, शब्दों तो से इन दोनों से तो कोई मतलब ही नहीं है, ना शब्दों की गणना है ना शब्दों का समूह। वर्णों से बात है हमारी सिर्फ। तो वर्णों, एक तो वर्णों का समूह है और दूसरा है व्यवस्थित वर्णों का समूह। तो जो व्यवस्थित वर्णों का समूह है उसी को हम बोलते हैं वर्णमाला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कंठे ध्वनि कौन सी है? तो जिस ध्वनि का उच्चारण हम कंठ से करते हैं उनको हम कंठे बोलते हैं। तो जो पहला आपका जो वर्ग है जिसमें आते हैं कै, ख, गै, घै और अण, तो ये सारे के सारे आपके कंठे होते हैं। दूसरे में आपके आते हैं चै, छ, जै, झै, ये, तो ये तालव्य होते हैं। मूर्धन्य आपके टे, ठे, डै, ढै और अण, और दंत्य होंगे आपके तै, थे, दै, धै, नै, और औष्ठ्य होंगे आपके पै, फै, बै, भै, मै। तो इसमें जो कंठे ध्वनि है वो आपकी कौन सी है? ए, कै और ख। और इसके जो बाकी के 3 वर्ण हैं वो हैं आपके गै, घै और अण। तो ये आपके कंठे हो गए। मैंने बाकी सब बता दिया। कंठ का मतलब होगा जहाँ से कंठ, जिसकी ध्वनि हम कंठ से निकालते हैं उसको कंठे बोलते हैं। तालव्य का मतलब होता है मुंह के भीतर की जो छत है उसका पिछले भाग को हम बोलते हैं तालव्य। तालु जो है हमारे मुंह के भीतर जो ऊपर की साइड होता है और वो भी भीतर की तरफ अंदर वाला, तो वहाँ उसको बोलते हैं हम तालव्य। मूर्धन्य होता है मुंह के भीतर ऊपर का अगला हिस्सा मूर्धन्य होता है। दंत्य आप जानते हैं जो दांतों से बोलता है। और आपका लास्ट में बचता है औष्ठ्य यानी कि जो होठ से बोलता है, होठ की हेल्प जिसमें लेनी पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो मैंने भी बताया आपको मूर्धन्य में आता है आपका टे, ठे, डै, ढै। तो इसमें डै और ढै जो होंगे आपके मूर्धन्य है। तो आंसर नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से अल्प प्राण, अल्प प्राण एक दो तरह के वर्ड होते हैं, एक तो अल्प प्राण और एक महाप्राण। अल्प प्राण में जो है कम समय लगता है, और जो आपका
महाप्राण होता उनमें जो है हवा ज़्यादा देनी पड़ती है। तो महाप्राण के जो होते हैं लास्ट किसी भी जो आपका पहला जो कोई वर्ग है उसका जो पहला अक्षर होता है वो अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण। तो यानी कि जो कै है वो होगा और गै, ये दोनों अल्पप्राण आते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा इसमें आंसर नंबर बी सही होगा। कै और गै आपके अल्पप्राण वर्ण हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? नवीन का मतलब है जो अभी विकसित हुई हैं, पहले से वो विकास में नहीं थी, उनको बाद में विकसित किया गया है। तो नवीन, आपसे नवीन ध्वनि पूछ रहा है वो, तो इसमें देख लीजिए हमारा कौन सा होगा नवीन ध्वनियाँ। तो कै और देखो खे के नीचे बिंदी है और गै के नीचे बिंदी है, ऊ और बड़ा ऊ, शय और शय और ऐ और ओ। तो ये दोनों के दोनों जो आपके आगत हैं, यानी कि इनको आप पहले से इनका इस्तेमाल नहीं था, अब इनका इस्तेमाल होने लगा है। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो आंसर नंबर होगा ए, यानी कि खे के नीचे बिंदी लगा देनी है आपको, एक तो ये ध्यान रखना, और गै के नीचे बिंदी। तो ये पहले नहीं थी और अब आ चुकी हैं, तो इसलिए इनको नवीन ध्वनि बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष मैंने अभी बताया था आपको, तो घोष आप देख लीजिए, खे आपका मैं या फिर चह या छः। तो उसका सही आंसर होगा मैं आपका घोष होता है, बाकी जो आपके सारे क्या हैं, अघोष हैं। तो उसका आंसर नंबर होगा आंसर नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से एक वर्ण निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है? तो व्यंजन नहीं है यानी कि व्यंजन नहीं है, इसका मतलब वो स्वर है। तो आपका जो ऊ है, ऊ आप जानते हैं ऊ क्या है, स्वर है। बाकी जो आपका ख, य और रै, ये सारे के सारे क्या हैं, व्यंजन है। और आपका जो है ऊ जो है आपका क्या है, ये स्वर है। तो आंसर हमारा होगा ऊ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? तो जो होठ से नहीं बोलती है वो। तो आपका कौन सा वर्ग था ओष्ठ वाला? पै, फै और बै और भै। तो पै, फै, बै, भै, मै। तो आपका तय इसमें बचता है, तो तय हमारा आंसर होगा इसका, यानी कि तय ओष्ठ्य नहीं है, बाकी तीनों की तीनों क्या है, आपकी ओष्ठ्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो हिंदी भाषा में मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। हिंदी भाषा में जो मूलतः वर्ण हैं उनको की संख्या मानी गई है 52, यानी कि 52 उसका सही आंसर होगा। ना 50 है, ना 51, ना 53, सिर्फ 52। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में नासिक्य व्यंजन जिसकी ध्वनि आप नाक से बोलते हैं उसी को हम नासिक्य बोलते हैं। तो यह आपका नासिक्य होगा, इसमें बाकी में से कोई सा भी नासिक्य नहीं, क्योंकि इसको तो हम बोलते हैं, ये होगा आपका ऊष्म व्यंजन है। ये आपका कैवर यानी कि कंठे हो गया ये आपका, और ये आपका हो गया मूर्धन्य। तो आपका जो यह है ये नासिक्य है। तो ये दोनों तो आंसर ही नहीं है, ना ये आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए और आई को पूछ रहा है कि ए और आई कौन से वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए और आई को मैंने जब जो अपनी हिंदी का जो मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो बनाई है सेपरेटली इसकी, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। ए और आई को हम बोलते हैं कंठ तालव्य। इनके लिए दो, एक तो कंठ भी चाहिए, एक तालु चाहिए, दोनों की हेल्प इनमें लगती है बोलने में। तो कंठ तालव्य हम इनको बोलते हैं। ना ही मूर्धन्य है, ना ही नासिक्य, ना ही ओष्ठ्य, ये है कंठ तालव्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो हिंदी की जो मानक वर्णमाला है इसमें जो आपको लै के नीचे री, तो री या श्री या क्या के नीचे ये कृपा, ये तो है आपकी, तो वर्ण को आप हिंदी की वर्णमाला में यूज करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, और जो पुरानी हिंदी थी उसमें इसको भी करते हैं। बट ये जो श्री है ये आपका एक संस्कृत का है, इसको आप हिंदी वर्णमाला में मानक रूप नहीं है इसका, तो यही आपका आंसर सही होगा इसमें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये आज हमने 20 क्वेश्चन
के आसपास किए हैं और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जो आपका एसएससी जीडी है, यूपी टेट है, सी टेट है, या फिर बीएड का एंट्रेंस टेस्ट हो, या फिर यूपी ट्रिपल एस सी का लेखपाल हो, या जूनियर असिस्टेंट का हो, इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें हिंदी आपका मेन सब्जेक्ट होता है और हिंदी के क्वेश्चन बनते हैं, उनमें आपकी वर्णमाला से जुड़ा हुआ 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हमारे वीडियो को पसंद अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें जो है कमेंट करना ना भूलें। और मैं मेरे अगले वीडियो के लिए अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे फ़ायदा ये होगा कि जो मैं अगली वीडियो बनाऊँगा वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ आनंद टीचिंग अकेडमी पर। धन्यवाद।